हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, ईडी ने अटैच की एजेएल की 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निर्देशालय ने शनिवार को कहा है कि उसने कांग्रेस पार्टी की ओर से परिवर्तित एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और कांग्रेस पार्टी के नेता मोतीलाल वोरा की 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार्रवाई की गई है। ईडी ने कहा है कि कुर्क की गई संपत्ति मुंबई में 9 मंजिला इमारत है। इसमें 2 बेसमेंट भी हैं और 15,000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। इसकी कुल कीमत 120 करोड़ रुपए है। इसमें 16.38 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इमारत बांद्रा ईस्ट में ईपीएफ ऑफिस कलानगर के पास प्लॉट नंबर 2 और सर्वे नंबर 341 पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मोतीलाल वोहरा एजेएल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस कंपनी पर गांधी परिवार का दखल है। एजेएल ही नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाता है। इस अखबार को साल 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। डॉक्टर के सुसाइड केस में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकाश जारवाल पर 52 वर्षीय एक डॉक्टर ने कथित तौर पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था। 18 अप्रैल को दक्षिणी दिल्ली में इस डॉक्टर ने अपने घर पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। मृतक ने एक नोट में कथित तौर पर आप विधायक पर परेशान करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, डॉक्टर द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायक पर लगाए गए आरोप सही हैं? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, 2020-21 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने स्कूली स्टूडेंट्स को राहत दी है। अब स्कूल शैक्षणिक सत्र 2020-21 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूल पिछले सत्र यानी 2019-20 की बकाया वसूली एक साथ करने के लिए भी अभिभावकों को मजबूर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा स्कूलों को बकाया फीस की वसूली के लिए मासिक त्रैमासिक का विकल्प देना होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस महामारी ने भीषण तबाही मचाई हुई है और भारत में सबसे अधिक तेजी से यह बीमारी महाराष्ट्र में ही फैल रही है। तो दोस्तों, क्या उद्धव ठाकरे की तरह अन्य राज्यों को भी स्कूलों के लिए यह नियम बनाने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी को लेकर दुनिया की 3 महाशक्तियों के बीच तनाव, अमेरिका के निशाने पर आया रूस। जी हां दोस्तों, इस महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब अमेरिका का कहना है कि चीन और रूस ने इस महामारी को लेकर गलत बातें फैलाई है। विदेश विभाग के ग्लोबल एंगेजमेंट सेंटर का काम देखने वाली ली गैब्रियल ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा, हमने ट्वीट पर ऐसे फर्जी खातों के नेटवर्क का पता लगाया है जिन्होंने चीन के इस दावे के समर्थन के लिए डिजाइन किया गया है कि वो दुनिया में इस महामारी के प्रसार के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने बताया कि इस फर्जी खातों से ऐसा लगता है कि चीन और रूस दोनों इस महामारी के बारे में गलत थ्योरी फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा दोनों देशों की सरकारों के साझा हित के लिए मिलकर काम करने की संभावना है। गैब्रियल के अनुसार बीजिंग इस महामारी की उत्पत्ति को लेकर गलत जानकारी फैलाने के लिए रूस की रणनीति को अपना रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आईएमएफ की चेतावनी, चीन और अमेरिका ऐसे ही लड़ते रहे तो बर्बाद हो जाएगी दुनिया। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शुक्रवार को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े अनुमानों में कमी करने के संकेत दिए हैं। आईएमएफ ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर चीन और अमेरिका ऐसे ही आपस में उलझते रहे तो दुनिया बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगी। आईएमएफ ने अमेरिका और चीन को फिर से ट्रेड वॉर में न उलझने की चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे इस महामारी से अर्थव्यवस्थाओं को बचाने की कोशिशें कमजोर हो रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियाना जार्जिवा यूरोपियन यूनिवर्सिटी की एक ऑनलाइन इवेंट को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि साल 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3% की कमी का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कई देशों के आर्थिक आंकड़े इससे भी कम आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राशन धारकों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने 3 करोड़ राशन कार्ड किए रद्द।
जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बताया है कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग के दौरान 3 करोड़ राशन कार्ड फर्जी पाए गए जिन्हें रद्द किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत जून तक 3 महीने के लिए प्रत्येक राशन कार्ड धारक को मुफ्त 1 किलो दाल वितरित करने का फैसला किया था। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आधार और राशन कार्ड लिंकिंग जरूरी है, इसलिए राशन कार्ड रद्द हुए हैं। इसके अलावा फर्जी राशन कार्ड भी बनाकर सरकार की स्कीम से मुफ्त में अनाज और अन्य सामान लिया जा रहा था और इस प्रकार के राशन कार्ड भी रद्द कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा यह वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस का आरोप, इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में असमंजस की स्थिति में है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने इस वायरस के खिलाफ लड़ाई को लेकर सरकार में असमंजस की स्थिति होने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा है कि देश के सामने वास्तविक स्थिति रखी जाए ताकि उसी के मुताबिक तैयारियां हो सके। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने यह दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में मजदूरों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा था कि यह लड़ाई 21 दिन में जीत ली जाएगी। फिर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि 16 मई के बाद इस महामारी का कोई नया मामला नहीं आएगा। माखन के मुताबिक एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का कहना है कि जून जुलाई में इस महामारी के मामले सबसे ज्यादा होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार की नई योजना। इसमें अगर नौकरी चली जाती है तो 2 साल तक मिलेगी सैलरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संकट से देश की इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो गई है। इस वजह से कई कंपनियों ने छटनी करनी शुरू कर दी है तो कई सैलरी काटी जा रही है। इस संकट में कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जहां लोगों की नौकरियों पर संकट नहीं मंडरा रहा हो। कई कंपनियों ने तो छटनी भी शुरू कर दी है। अगर आपके सामने भी नौकरी से जुड़ी समस्या खड़ी हो रही है तो यह खबर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत बेरोजगार होने की स्थिति में कर्मचारी को 24 महीने तक पैसे मिलेंगे और मोदी सरकार की इस स्कीम का नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। योजना के तहत नौकरी जाने पर सरकार आपको 2 साल तक आर्थिक मदद देती रहेगी। यह आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी। बेरोजगार व्यक्ति को यह लाभ उसकी पिछले 90 दिनों की औसत आय के 25% के बराबर दिया जाएगा। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और 2 साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटाबेस से जुड़ा होना जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपकी भी नौकरी चली गई है तो आप इस स्कीम के तहत फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिली ATG की मान्यता, दानदाताओं को मिलेगी आयकर में छूट। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए अब श्रद्धालुओं को इनकम टैक्स की छूट मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने आदेश पर राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इनकम टैक्स से ATG की सुविधा मिल गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसकी जानकारी दी और इसे दानदाताओं को मिलने वाले लाभ के बारे में भी बताया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, मजदूरों ने बताया अपना दर्द, 630 रुपए के टिकट के वसूले 800 रुपए। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन है। ऐसे में देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर फंस गए जो अपने घरों को लौटना चाहते हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार को इन मजदूरों की सुध आई और इनके लौटने के लिए विशेष रेलगाड़ियों का प्रबंध किया गया। शुरुआती दावों में कहा गया कि इनके लौटने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन इन दावों की हकीकत जल्द ही सामने आने लगी जब घर वापसी कर रहे श्रमिकों ने बताया कि उनसे टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं, जिसके बाद सियासी पारा भी खूब गरमाया। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन मजदूरों के टिकट का पैसा कांग्रेस पार्टी के फंड से करवाने का आश्वासन दिया तो वहीं समाजवादी पार्टी व अन्य दलों ने ऐसे वायदे किए, लेकिन जमीनी हकीकतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। गुजरात के सूरत से पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन पर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आने वाले श्रमिकों का दावा है कि उनसे 630 रुपए के टिकट के एवज में 800 रुपए वसूले गए।
तो दोस्तों इससे तो यही लगता है पार्टियां केवल स्टैंड के लिए घोषणाएं करती हैं, जबकि जमीनी हकीकत और है। सरकार इन मजदूरों पर गहरी मार दे रही है। 630 रुपए के टिकट के 800 रुपए वसूल रही है। तो दोस्तों रेलवे द्वारा की गई मजदूरों के साथ इस ज्यादती के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच गया है। इसके प्रभाव से बना चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी राजस्थान पर है। एक ट्रेफ रेखा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से आंतरिक महाराष्ट्र होते हुए दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तक बनी हुई है। वहीं दक्षिणी अंडमान सागर पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा एक अन्य चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी अरब सागर पर दक्षिणी केरल के पास बना हुआ है। इसी के साथ दोस्तों केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। वहीं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य के कुछ हिस्से और विदर्भ में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों लॉकडाउन 3 में सरकार ने कुछ कामों में ढील दी है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल की मांग में तो इजाफा हुआ है, लेकिन जबकि पेट्रोल के भाव वहीं के वहीं हैं। सरकार ने लॉकडाउन 3 में जारी कामों के अलावा ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ फैक्ट्रियां और दुकानों को भी खोलने की परमिशन दी है, जिसके बाद लोगों ने सड़कों पर निकलना शुरू किया है। फिलहाल देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में तेल के भाव स्थिर बने हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 71 रुपए 26 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल का भाव 69 रुपए 39 पैसे है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 11 से 15 मई तक खरीद सकेंगे सोवरेज गोल्ड बॉन्ड। ऑनलाइन आवेदन पेमेंट पर मिलेगी प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट। जी हां दोस्तों, वित्त वर्ष 2021 में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की दूसरी सीरीज सोमवार से निवेश के लिए खुल रही है। इसमें 11 से 15 मई तक गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया जा सकता है। इसके तहत प्रति ग्राम सोने की कीमत 4,590 रुपए तय की गई है। जो लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करेंगे, उन्हें प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। घर खरीदारों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत। होम लोन पर फिर मिल सकती है सब्सिडी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बीच सरकार एक अच्छी खबर देने जा रही है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, शायद आप फायदे में रह सकते हैं। CNBC आवाज की मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार सस्ती ब्याज दर पर होम लोन देने की स्कीम फिर से शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मिडिल इनकम ग्रुप को होम लोन पर फिर सब्सिडी मिल सकती है। सरकार क्रेडिट लिंकेज सब्सिडी स्कीम की मियाद बढ़ा सकती है। इस स्कीम की मियाद 1 या 2 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार हाउसिंग मिनिस्ट्री ने यह प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया है। तो दोस्तों अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। इस महामारी से लड़ने के लिए SBI ने लॉन्च की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। मिलेगा 5 लाख रुपए तक का कवर। जी हां दोस्तों, इस वायरस का उपचार काफी महंगा है। हालांकि कई राज्य तो अपने यहाँ इस वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। हालांकि निजी अस्पतालों में इस बीमारी का इलाज भी काफी महंगा है। ऐसे में महामारी के इलाज के खर्चे को पूरा करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है। इस बीमा पॉलिसी के तहत लोगों को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। कंपनी ने इस पॉलिसी का नाम आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी रखा है। इसको लॉन्च करते हुए कंपनी के MD और CEO भूषण महापात्रा ने बताया कि इस पॉलिसी को भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण के नियमों के तहत निकाला गया है, जिससे पॉलिसी धारकों को किफायती प्रीमियम पर स्टैंडर्ड कवरेज मिलेगा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगली खबर की ओर। पोको F2 Pro का इंतजार हुआ खत्म, 12 मई को होगा लॉन्च। जी हां दोस्तों, पोको पिछले काफी दिनों से अपने अपकमिंग स्मार्टफोन को लेकर टीजर जारी कर रही थी। इन टीजर को देखकर फोन के नाम और फीचर्स का अंदाजा लगाया जा रहा था। हाल ही में कंपनी ने एक टीजर के जरिए यह जानकारी
दी है कि 12 मई को एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसके नाम का खुलासा नहीं किया गया था। वहीं अब कंपनी आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि 12 मई को पोको F2 Pro ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। पोको के ट्विटर अकाउंट पर दी गई जानकारी के अनुसार 12 मई को पोको F2 Pro लॉन्च हो जाएगा, जो कि 2018 में लॉन्च किए गए पोको F1 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसके साथ ही कंपनी ने टीजर में पावरफुल कूल टैग लाइन दी है, यानी पोको F2 Pro में पावरफुल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले दिनों जारी किए गए टीजर में खुलासा किया गया था कि अपकमिंग स्मार्टफोन लिक्विड कूलिंग तकनीक के साथ आएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पोको F2 Pro की कीमत 47,000 रुपए हो सकती है, जो कि इसके 128 GB वाले मॉडल की होगी। इसमें 12 GB रैम के साथ ही 5 GB सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही फोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा का भी उपयोग किया जा सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।